इसके अलावा अफगानिस्तान के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 10,000 से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में पाक फौज की मुश्किल इतनी बढ़ गई कि पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। पिछले 4 महीने के अंदर पाकिस्तानी सेना के 20 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। अब बलूचिस्तान की हालत देखिए। इस इलाके में बलोच आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की हालत टाइट की है। पिछले महीने ही बलोच आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। पिछले 1 साल में बलोच आर्मी ने पाकिस्तान में 300 से ज्यादा हमले किए, जिसमें 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी के लोग बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का नाम सुनकर ही कांपते हैं। पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के मजे ले लेते हैं, क्योंकि उसने बिलावल भुट्टो ने एक बार कह दिया था कि कांपे टांग रही हैं, टांगे कांप रही हैं को। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वैसे भी पाकिस्तान सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए पीओके के दरवाजे खोल दिए एक तरीके से। शिमला एग्रीमेंट दरअसल सिंधु जल समझौते को रोकने के बाद पाकिस्तान ने इसे अपने देश के खिलाफ युद्ध करार दिया। इसमें जवाबी एक्शन में पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ साल 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया। शिमला समझौते के तहत डील हुई थी कि जम्मू कश्मीर विवाद को दोनों देश आपस में सुलझाने के बजाय किसी तीसरे पक्ष जैसे यूएन के सहयोग से हल कर लेंगे। इस समझौते में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सैन्य ताकत के इस्तेमाल से बचने की सहमति बनी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझौते को तोड़ने से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं ले जा पाएगा, यानी दोनों देश इस मसले को आपस में सुलझा सकते हैं। अगर अब पाकिस्तान इस शिमला समझौते को तोड़ता है तो वो दोबारा सीज फायर लाइन पर आ जाएगा। मतलब यह कि भारत जब चाहे तब पीओके में दाखिल हो सकता है, क्योंकि जब कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का रोल ही खत्म हो जाएगा तो भारत पीओके में घुसकर इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकता है। पीओके पर भारत के कब्जे की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कब्जा करके उसे समझौते के दबाव में वापस लौटा दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की शकरगढ़ तहसील को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके अलावा पीओके के बाल्टिस्तान इलाके में 3 गांव अपने कब्जे में ले लिए थे। नुब्रा घाटी के तुर्तुक गांव पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया था, लेकिन शिमला समझौते के बाद भारत ने शराफत दिखाते हुए पाकिस्तान की सारी जमीन वापस कर दी। इससे पहले भी 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर के नजदीक पहुंच गई थी और पाकिस्तान में घुसकर 3 पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, मगर सब कुछ लौटा दिया गया। अब जमाना बदला हुआ है। यह मोदी का नया भारत है जिसमें भारतीय सेना घर में घुसकर मारती है, और इस बार पीओके में घुस गई तो वहां से पीछे हटने वाली नहीं। सुनिए पाकिस्तान के लोग किस टेंशन से गुजर रहे हैं। 2 घंटे से पाकिस्तान आर्मी पीओके में एक्टिव हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान इस युद्ध में कितनी देर टिक पाएगा, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के पास आटा खरीदने तक के पैसे नहीं। आप देखिए कि इस युद्ध से पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर इस समय 8,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसे 4 साल में वापस करना है। इसके अलावा पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व अभी 90,000 करोड़ रुपए है, यानी पाकिस्तान को अपने कुल फॉरेन रिजर्व से 10 गुना पैसा अगले 4 साल में वापस करना है, जबकि भारत का फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान की तुलना में करीब 70 गुना ज्यादा है। 2018-2022 तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। यह इंटरनेशनल एजेंसी आतंकी देशों की इंटरनेशनल फंडिंग बंद कर देती है। 2022 में पाकिस्तान अमेरिका के हाथ पैर जोड़कर इस लिस्ट से बाहर आ गया था। इस लिस्ट से बाहर आने के बाद IMF और दूसरे देशों ने थोड़ा बहुत भीख देना शुरू किया, लेकिन पहलगाम जैसे आतंकी घटनाओं के बाद पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में वापस आ सकता है। इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे देशों से मिलने वाली भीख भी बंद हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि इस वित्तीय वर्ष में करीब 1 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों को भीषण अकाल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की वित्तीय हालत की वजह से करीब 19 लाख और लोग पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। हाल ही में पाकिस्तान को 25,632 करोड़ रुपए की भीख IMF ने देने के लिए अपना मन बनाया है। इसकी कंडीशन ही यह थी कि पाकिस्तान पूरे रीजन में शांति बनाए रखे। अगर कुछ भी हंगामा हुआ तो पाकिस्तान को मिलने वाली यह भीख भी रुक जाएगी। यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद ही भीख मांग के चल रहा है। अब वो भीख देने वाले लोग भी कहेंगे ना कि तुमको भीख इसलिए थोड़ी दी है कि तुम लड़ाई लड़ो, तो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। दूसरा, कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। आप देखिए, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी खारिज कर दी, रोक दी। वर्ल्ड बैंक का रोना रो रहा था पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ने अभी तक तो कुछ नहीं बोला है। पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखकर कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी बहुत बड़ी बात कह दी थी। नवाज शरीफ इस बात से दुखी है कि भारत चांद पर जा रहा है और पाकिस्तान बनी। प्रति व्यक्ति आय अगर आप दोनों देशों का कंपेयर करेंगे कि भाई आज की डेट में क्या स्थिति है, 1960 में, 1960 में दोनों बराबर थे, और आज की डेट में 2024 में
अगर आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, भारत कहां खड़ा है भाई? भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 2,31,000 है, 2,31,000 सालाना, 31K। और पाकिस्तान में 1,35,000। तो ये तो फर्क है। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल होता गया, दूसरी तरफ। इसके अलावा अफगानिस्तान के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 10,000 से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में पाक फौज की मुश्किल इतनी बढ़ गई कि पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। पिछले 4 महीने के अंदर पाकिस्तानी सेना के 20 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। अब बलूचिस्तान की हालत देखिए। इस इलाके में बलोच आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की हालत टाइट की है। पिछले महीने ही बलोच आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। पिछले 1 साल में बलोच आर्मी ने पाकिस्तान में 300 से ज्यादा हमले किए, जिसमें 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी के लोग बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का नाम सुनकर ही कांपते हैं। पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के मजे ले लेते हैं, क्योंकि उसने बिलावल भुट्टो ने एक बार कह दिया था कि कांपे टांग रही हैं, टांगे कांप रही हैं को। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वैसे भी पाकिस्तान सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए पीओके के दरवाजे खोल दिए। एक तरीके से शिमला एग्रीमेंट, दरअसल सिंधु जल समझौते को रोकने के बाद पाकिस्तान ने इसे अपने देश के खिलाफ युद्ध करार दिया। इसमें जवाबी एक्शन में पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ साल 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया। शिमला समझौते के तहत डील हुई थी कि जम्मू कश्मीर विवाद को दोनों देश आपस में सुलझाने के बजाय किसी तीसरे पक्ष जैसे यूएन के सहयोग से हल कर लेंगे। इस समझौते में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सैन्य ताकत के इस्तेमाल से बचने की सहमति बनी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझौते को तोड़ने से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं ले जा पाएगा, यानी दोनों देश इस मसले को आपस में सुलझा सकते हैं। अगर अब पाकिस्तान इस शिमला समझौते को तोड़ता है तो वो दोबारा सीज फायर लाइन पर आ जाएगा। मतलब यह कि भारत जब चाहे तब पीओके में दाखिल हो सकता है, क्योंकि जब कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का रोल ही खत्म हो जाएगा तो भारत पीओके में घुसकर इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकता है। पीओके पर भारत के कब्जे की बात इसलिए भी हो रही क्योंकि 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कब्जा करके उसे समझौते के दबाव में वापस लौटा दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की शकरगढ़ तहसील को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके अलावा पीओके के बाल्टिस्तान इलाके में 3 गांव अपने कब्जे में ले लिए थे। नुब्रा घाटी के तुर्तुक गांव पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया था। लेकिन शिमला समझौते के बाद भारत ने शराफत दिखाते हुए पाकिस्तान की सारी जमीन वापस कर दी। इससे पहले भी 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर के नजदीक पहुंच गई थी और पाकिस्तान में घुसकर 3 पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, मगर सब कुछ लौटा दिया गया। अब जमाना बदला हुआ है। यह मोदी का नया भारत है जिसमें भारतीय सेना घर में घुसकर मारती है, और इस बार पीओके में घुस गई तो वहां से पीछे हटने वाली नहीं। सुनिए पाकिस्तान के लोग किस टेंशन से गुजर रहे हैं। 10 घंटे से पाकिस्तान आर्मी पीओके में एक्टिव हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान इस युद्ध में कितनी देर टिक पाएगा, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के पास आटा खरीदने तक के पैसे नहीं। आप देखिए कि इस युद्ध से पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर इस समय 8,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसे 4 साल में वापस करना है। इसके अलावा पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व अभी 90,000 करोड़ रुपए है, यानी पाकिस्तान को अपने कुल फॉरेन रिजर्व से 10 गुना पैसा अगले 4 साल में वापस करना है, जबकि भारत का फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान की तुलना में करीब 70 गुना ज्यादा है। 2018-2022 तक पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। यह इंटरनेशनल एजेंसी आतंकी देशों की इंटरनेशनल फंडिंग बंद कर देती है। 2022 में पाकिस्तान अमेरिका के हाथ पैर जोड़कर इस लिस्ट से बाहर आ गया था। इस लिस्ट से बाहर आने के बाद आईएमएफ और दूसरे देशों ने थोड़ा बहुत भीख देना शुरू किया, लेकिन पहलगाम जैसे आतंकी घटनाओं के बाद पाकिस्तान फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस आ सकता है। इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे देशों से मिलने वाली भीख भी बंद हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि इस वित्तीय वर्ष में करीब 1 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों को भीषण अकाल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की वित्तीय हालत की वजह से करीब 19 लाख और लोग पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। हाल ही में पाकिस्तान को 25,632 करोड़ रुपए की भीख आईएमएफ ने देने के लिए अपना मन बनाया है। इसकी कंडीशन ही यह थी कि पाकिस्तान पूरे रीजन में शांति बनाए रखे। अगर कुछ भी हंगामा हुआ तो पाकिस्तान को मिलने वाली यह भीख भी रुक जाएगी। यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद ही भीख मांग के चल रहा है। अब वो भीख देने वाले लोग भी कहेंगे ना कि तुमको भीख इसलिए थोड़ी दी है कि तुम लड़ाई लड़ो, तो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। दूसरा, कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। आप देखिए, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी खारिज कर दी, रोक दी। वर्ल्ड बैंक का रोना रो रहा था पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ने अभी तक तो कुछ नहीं बोला है। पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखकर कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री
नवाज शरीफ ने भी बहुत बड़ी बात कह दी थी। नवाज शरीफ इस बात से दुखी है कि भारत चांद पर जा रहा है और पाकिस्तान बदली। प्रति व्यक्ति आय अगर आप दोनों देशों का कंपेयर करेंगे कि भाई आज की डेट में क्या स्थिति है, 1960 में, 1960 में दोनों बराबर थे, और आज की डेट में 2024 में अगर आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, भारत कहां खड़ा है भाई? भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 2,31,000 है, 2,31,000 सालाना, 31K। और पाकिस्तान में 1,35,000। तो ये तो फर्क है। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल होता गया, दूसरी तरफ